एक मिनट। यस बेटा, तुमने कहाँ तक सीखा? लेगेसी। लेगेसी, लेगेसी अंडरस्टूड। अगर इनकम Yes, sir. बार बार आ रहा है, कंटिन्यूस इनकम है, देन इट शुड बी ट्रीटेड एज इनकम। इफ रेगुलर इनकम नहीं है, देन इट शुड बी ट्रीटेड एज लायबिलिटीज। ओके, हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिसीट्स। नेक्स्ट, उसके बाद है गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है ना बार बार, मतलब गवर्नमेंट का हेल्प जिसको हम बोलते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट मतलब गवर्नमेंट हेल्प्स। सो इट विल बी ट्रीटेड एज अ इनकम और लायबिलिटी? यू टेल मी। गवर्नमेंट हेल्प्स, इनकम, यस बराबर। क्योंकि देखो गवर्नमेंट जो ग्रांट देता है वो एवरी मंथ देता है, सैलरी देने के लिए, वेजेस देने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, गवर्नमेंट भी हेल्प करता है। सो इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम। वेरी गुड। डोनेशन, अब डोनेशन समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लेट्स अंडरस्टैंड डोनेशन। बेटा डोनेशन जो है ना वो दो टाइप के होते हैं। वन इज जनरल, सेकेंड इज स्पेसिफिक। स्पेसिफिक। Now what is general donation and what is specific donation? For example, तुम्हारी एक हॉस्पिटल है, ठीक है, नहीं तुम्हारी एक स्कूल है, समझो हॉस्पिटल छोड़ो, स्कूल है तुम्हारी, ठीक है, और एक स्टूडेंट है और उसको बेचारे को परसेंटेज बहुत कम आया। समझना बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टूडेंट है, परसेंटेज बहुत कम आया, तो फिर वो कहाँ जाता है मालूम है आपको? अगर लेकिन पैसा वाला है स्टूडेंट बहुत, उसके पापा के पास बहुत पैसा है, तो ऐसे स्टूडेंट फिर कहाँ जाते हैं बेटा? ट्रस्टी के ऑफिस में जाते हैं। और ट्रस्टी के ऑफिस में जाके क्या बोलते हैं मालूम है आपको? कितना लगेगा, बराबर, मेरे बच्चे को एडमिशन चाहिए, बताओ कितना लगेगा? फिर वो ट्रस्टी बोलता है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, होता है ऐसा। कॉमर्स में बहुत कम होता है, बट इफ यू सीन साइंस, इंजीनियरिंग, अरे वहां पे तो लाखों में खेल होता है सब, ठीक है। तो ये जो ये किस चीज का पैसा मांगते मालूम है? डोनेशन। इट्स काइंड ऑफ डोनेशन। लोग बोलते हैं आपको डोनेशन देना पड़ेगा। यस, ऐसा होता है ना, अगर आप लोग को आइडिया होगा, आप लोग भी अभी कॉलेज वगैरह में पढ़ते हो तो लोग डोनेशन मांगते हैं। अब देखो डोनेशन है ना दो टाइप का होता है। वन इज अबाउट द टेबल, सेकंड इज अंडर द टेबल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोनेशन। वन इज अबाउट द टेबल, सेकंड इज अंडर द टेबल। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे बच्चे को परसेंटेज कम आया है, हाँ, तुम्हारे बच्चे को परसेंटेज कम आया, तो तुम कौन सा डोनेशन दोगे? अबाउट द टेबल दोगे कि अंडर द टेबल दोगे? इट्स इलीगल Under the डोनेशन। table. यस, इट्स इलीगल डोनेशन, बराबर ना, ये लीगल डोनेशन नहीं है। और वो जो अंडर द टेबल वाला डोनेशन होता है ना, दैट इज कॉल्ड जनरल डोनेशन। उसको जनरल डोनेशन बोलते हैं। अब वो मान लो कि ट्रस्टी ने तुमसे 5 लाख रुपया मांगा कि भाई 5 लाख रुपया लगेगा एडमिशन का, और तुमने 5 लाख रुपया उसको दे दिया। अब मुझे एक बात बता, वो 5 लाख रुपया वो अपने कॉलेज में यूज करेगा कि अपने पर्सनल काम के लिए यूज करेगा? कहाँ यूज करेगा तुम मुझे बताओ? पर्सनल। पर्सनल, यस, पर्सनल काम के पर्सनल। लिए। क्यों? क्योंकि जब तुमने उसको डोनेशन दिया तो तुमने पर्पस स्पेसिफाई नहीं किया था। यू डिड नॉट स्पेसिफाई योर पर्पस के व्हाई यू आर गिविंग डोनेशन, और फॉर विच पर्पस यू आर गिविंग डोनेशन। यू जस्ट गिव डोनेशन एंड खलास, मैटर ओवर, you come back. So that amount should be treated as general donation, and general donation will be treated as income. ये उसका income हो गया, ये उसका income हो गया, बराबर ना? लेकिन लेकिन वही ट्रस्टी के पास में नेक्स्ट ईयर गया और नेक्स्ट ईयर जाके बोलता है, ट्रस्टी ये ले रख 10 लाख रुपया, तेरे स्कूल का लाइब्रेरी ठीक करवा, बराबर ना? तेरे स्कूल में लाइब्रेरी में एसी लगवा, बच्चे बेचारे गर्मी में मर जाते,
तो ठंडी ठंडी हवा आएगी, पढ़ने में वो लोग को मजा आएगी। तो आई गिव 10 लाख रुपीज टू ट्रस्टी टू सेट अप एसी इन लाइब्रेरी। देखो मैंने पैसा दिया ना, तो पैसे के साथ मैंने उसको एक पर्पस भी दिया है। 10 लाख रुपया दिया मैंने उसको, लेकिन उसके साथ मैंने एक पर्पस दिया। ये दिस 10 लाख रुपीज आई एम गिविंग टू सेट अप एसी इन योर लाइब्रेरी, डोंट यूज फॉर योर पर्सनल एक्सपेंस। तेरे घर में एसी लगाने के लिए नहीं दिया, कॉलेज की लाइब्रेरी में एसी लगाने के लिए दिया। तो वो डोनेशन को हम बोलेंगे स्पेसिफिक डोनेशन। एंड इफ इट इज स्पेसिफिक डोनेशन देन इट विल बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। ये क्यों लाइबिलिटी सर? अरे भाई जब तक वो एसी नहीं लगाएगा उसका ये लाइबिलिटी है। ये 10 लाख रुपया लाइबिलिटी है, उसको एसी लगाना है किधर? घर में नहीं, स्कूल की लाइब्रेरी में। तो ये लाइबिलिटी होता है। सो whenever school college organization received donation for specific purpose, if purpose is there then it should be treated as liability. If purpose is not there then it should be treated as income. Now you understood donation? डोनेशन समझ में आया? तो अगर डोनेशन है जनरल, इफ डोनेशन इज गिवन फॉर जनरल पर्पस देन इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम। तो ये डोनेशन कहाँ लिखना चाहिए अपने को? ये इनकम में लिखना चाहिए, क्योंकि तुमने पर्पस नहीं बताया। अब वो उसका कार ले, कुछ भी करे, डजंट मैटर, then it will be treated as income. But if you gave donation for specific purpose तो उसको ट्रीट करना है एज अ लाइबिलिटी। देखो वहां पे लिखा भी है टू डोनेशन और ब्रैकेट में लिखा है जनरल। तो जनरल है तो कहां पे जाएगा वो डोनेशन? इनकम में जाएगा। और नेक्स्ट देखो उसके क्या लिखा है, टू डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक मतलब हमने स्पेसिफाई किया कि हमने डोनेशन किस लिए दिया। बिल्डिंग रिपेयर के लिए दिया, वॉशरूम बनाने के लिए दिया, एसी लगाने के लिए दिया, फर्नीचर के लिए दिया, किस लिए दिया तुमने डोनेशन, देन दिस डोनेशन विल बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। तो वो जो नीचे वाला डोनेशन है ना बेटा, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड, वो जाना चाहिए लाइबिलिटी में। वो कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? लाइबिलिटी में। ठीक है। नेक्स्ट इज बिल्डिंग फंड। देखो कोई भी फंड हो ना, कोई भी फंड, इट इज ऑलवेज लाइबिलिटी। फंड इज ऑलवेज लाइबिलिटी, बराबर। ये देखो तुम्हारे घर पे भी चंदा मांगने आते हैं ना, तुम्हारे घर पे भी तो लोग चंदा मांगने आते हैं, गणपति फंड, बराबर। कोई ये फंड दो, वो फंड दो। तो ये फंड क्या होता है बेटा? अब मुझे बताओ, वो वर्गणी वाले जो आते हैं अपने घर पे गणपति के लिए चंदा मांगने आते हैं, वो उसका पैसा क्या दूसरे काम में यूज कर सकते? हेलो, हावेवर वो लोग करते, वो बात अलग है, बट वो कर नहीं सकते बिकॉज इट इज अ लाइबिलिटी फॉर देम। अगर वो तुमसे गणपति के नाम से पैसा लेते हैं तो उनको वो पैसा गणपति के कार्य में ही यूज करना है। दे कैन नॉट यूज देयर फंड, दैट फंड फॉर देयर पर्सनल यूज। वो अपने पर्सनल यूज के लिए वो फंड यूज नहीं कर सकते। इसलिए याद रखना, कोई भी फंड हो, वेदर इट इज बिल्डिंग फंड, डोनेशन फंड, लाइब्रेरी फंड, जिम खाना फंड, ये वर्ड आया ना, ये फंड, FUND, ये वर्ड जैसे आया ना, इसको सीधा भेजने का किधर मालूम है? लाइबिलिटी में। कहाँ भेजना है इसको तुमको? लाइबिलिटी में। इसको हमेशा याद रखना। तो कभी भी अगर वर्ड आता है फंड, इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। ये बुद्धि में डाल दे रहे कि फंड मतलब लाइबिलिटी, फंड मतलब लाइबिलिटी, कोई भी फंड हो, बिकॉज फंड ऑलवेज ब्रिंग ऑब्लिगेशन। वो ऑब्लिगेशंस लेके आता है। वो फंड को तुमको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करना पड़ता है, तुम उसको दूसरे पर्पस के लिए यूज कर सकते नहीं हो, और जब तक तुम उसको यूज नहीं करोगे इट विल बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। सो बिल्डिंग फंड, लाइबिलिटी। नेक्स्ट है प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड। बताइए कहां जाएगा? प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड कहां जाना चाहिए? लाइबिलिटी। सिंपल है सर, अभी आपने बोला फंड मतलब लाइबिलिटी, सीधा लाइबिलिटी में उठा के डाल देने का। टू डिविडेंड रिसीव्ड, अरे भैया डिविडेंड मिला, डिविडेंड क्या है? ये इनकम के लाइबिलिटी। इनकम है, डिविडेंड बार बार मिलेगा, लगातार मिलेगा, हर साल मिलेगा, सो इट इज इनकम। टू हायर रेंट ऑफ हॉल रिसीव्ड, मतलब मालूम है क्या होता है? देखो ऑर्गेनाइजेशन क्लब के अंदर है ना, हॉल होता है, हॉल, हॉल होता है ना, उसको हम क्या देते हैं? रेंट पे देते हैं, शादी के लिए, कोई फंक्शन के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन को उससे इनकम होता है। आजकल तो स्कूल में भी सब लोग हॉल बनाते हैं। देखो ऊपर बच्चे पढ़ते हैं, नीचे बैंड बाजा बजता है, धड़ाधन धड़ाधन धड़ाधन। उनको कोई पड़ी नहीं है, बच्चे गए भाड़ में, अपना धंधा चलना चाहिए, अपने को पैसा आना चाहिए, बराबर ना?
है ना, यही है ना। तो बेटा ये क्या है बेटा, ये सब उनका इनकम है, दिस इज अ पार्ट ऑफ इनकम। तो ये सब जाना चाहिए इनकम में। सन्ड्री इनकम, सन्ड्री मतलब बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स इनकम है ये भी। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स, मटेरियल्स हमने बेचा, पैसा कमाया, इनकम में जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर स्क्रैप, बराबर, ये तो बार बार हम बेचते रहेंगे, न्यूज़पेपर स्क्रैप हर महीने रद्दी निकलते रहता है, सो इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम, ये सब इनकम में जाएगा। मिसलिनियस रिसीट्स, मिसलिनियस बराबर छोटी मोटी, मिसलिनियस मीन्स छोटी मोटी रिसीट्स, इट इज ऑल्सो go to income. Tournament receipts also goes to income. Cricket fees income, tuition fees income, term fees income, collection fine income, locker rent income, exam fees income, ये सब income में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बार बार मिलेगा। ट्यूशन फीस, एग्जाम फीस, रेंट, लॉकर रेंट, टर्म फीस, देखो हर साल मिलेगा, हर महीने मिलेगा, हर बच्चे से मिलेगा, एंड दैट्स व्हाई दिस ऑल विल बी ट्रीटेड एज इनकम। समझ में आया क्या रे? अरे हाँ के ना तो बोलो। Yes, sir. ठीक है। और Yes, वहां पे sir. और देखो नीचे लिखा है टू बैलेंस कैरिड डाउन, मिला क्या? टू बैलेंस कैरिड डाउन, चौकड़ी नहीं लगाने का उसको। बेटा देखो वहां पे नीचे कुछ लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये मुझे बता बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाता है? Liability. लाइबिलिटी। तो वहां पे लिखेंगे लाइबिलिटी, वहां पे लिखेंगे लाइबिलिटी। ठीक है। नाउ कम टू द पेमेंट साइड। देखो रिसीट साइड मैंने पूरा डिस्कस किया, खाली उसमें सब्सक्रिप्शन बच गया है, दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। नाउ कम टू द पेमेंट साइड। पेमेंट साइड देखो बहुत सिंपल है, इसको भी फटाफट समझना है। टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमेशा याद रखना एनपीओ के अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब कैंसल, whether it is to balance brought down, whether it is by balance brought down, always going to cancel, हमेशा कैंसिल हो जाएगा। तो उसको कर दो कैंसिल, चौकड़ी लगा दो वहां पे। चाहे वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो, चाहे वो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन हो, उसको हमेशा क्या करना है बेटा? कैंसिल करना है। क्या करना है मेरा बच्चा? कैंसिल। ठीक है। नेक्स्ट इज सैलरीज। सैलरी कहां जाएगा मेरे भाई? एक्सपेंस। बोलो। बैंक ओवरड्राफ्ट में लिखा है ना? अरे वो लिखा है, कुछ भी लिखा है, तेरे को बोला ना बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब कैंसिल करने का, तो कैंसिल कर देने का, लिखने दो बैंक ओवरड्राफ्ट उसको। ठीक है। अब दूसरा है हमारा पेमेंट। देखो पेमेंट दो जगह पे जाएगा, आइदर इट इज गोज टू एक्सपेंस और एसेट्स, बराबर, ये दो जगह तुमको बताना है, या तो वो एक्सपेंस में जाएगा या तो एसेट्स में जाएगा। अरे मुझे बता सैलरी कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा सैलरी? वेयर विल इट गो? ओ माय ब्रदर एंड सिस्टर, वेयर विल इट गो? Expense. एक्सपेंस। सैलरी जाएगा एक्सपेंस में, यस। बाय रेंट, रेट एंड टैक्सेस, ये सब कहाँ जाएगा? रेंट भरना है, रेट भरना है, टैक्सेस भरने, ये सब क्या है? हमारे खर्चे। Expenses. एक्सपेंस में डालो, एक्सपेंस में डालो उसको। ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कुठे जाणार? कुठे जाणार प्रिंटिंग? Expenses. एक्सपेंस मध्ये जाणार। जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंस में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तुमने बैंक से लोन लिया, इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा, ये भी तुम्हारा क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस में चला जाएगा। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एक्सपेंस में जाएगा। ऑडिट फीस, ऑडिट तो मालूम है ना, वो ऑडिटर लेते बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का चार्जेस, सब एक्सपेंस में जाएगा। टूर्नामेंट एक्सपेंस, तुमने टूर्नामेंट किया, बराबर, टूर्नामेंट होता है, आयुष को मालूम है, वो हमेशा टूर्नामेंट बहुत खेलता है, बराबर, तो टूर्नामेंट एक्सपेंस, तो टूर्नामेंट एक्सपेंस भी क्या है बेटा? एक्सपेंस में जाएगा। वेजेस ऑल्सो गोज टू एक्सपेंस। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, अब बताइए कहाँ जाएगा? स्पोर्ट्स, Asset. यस, ये एसेट्स में जाएगा सर, ये तो हमारे स्पोर्ट्स मटेरियल है, ये स्टंप है, ये बैट है, ये बॉल है, ये रैकेट्स है, स्पोर्ट्स मटेरियल, देन इट विल गो टू एसेट्स, ये एसेट्स में जाना चाहिए। इंश्योरेंस खर्चा है, Assets. ए इंश्योरेंस खर्चा है लड़की, एक्सपेंस में जाना चाहिए। उसके बाद है टेलीफोन एंड मोबाइल एक्सपेंस, एक्सपेंस में जाएगा। बैंक चार्जेस एक्सपेंस में जाएगा। पोस्टेज एक्सपेंस में जाएगा।
कन्वेयंस एक्सपेंस में जाएगा। देखो सारे खर्चे हैं यार, लपेटते जाने का एक्सपेंस में, बहुत सिंपल है। एक्सपेंस ऑफ एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन करते खाना पीना समोसा वड़ा, उसका पैसा लगता है, एक्सपेंस में जाएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट बता कहाँ जाएगा? फिक्स्ड डिपॉजिट कहाँ जाएगा? एसेट फिक्स्ड डिपॉजिट जाएगा, जी 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 जी, फिक्स्ड डिपॉजिट जाएगा एसेट्स में बेटा। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स में जाएगा बुक्स। बुक्स, मुझे बता बुक्स एक्सपेंस है कि एसेट्स है? सच बता, बुक्स एक्सपेंस है कि एसेट्स यस सर, बुक्स एसेट्स है। एसेट एसेट्स है ना, तुम्हारे लिए भी तो एसेट्स है बेटा। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? एसेट्स। बिल्डिंग क्या है? एसेट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट्स। बाय न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स खरीदते हैं मालूम है, क्लब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम न्यूज़पेपर्स रखते हैं लोगों को पढ़ने के लिए, तो एक्सपेंस है ये। ऑफिस एक्सपेंस एक्सपेंस है, रिपेयर एक्सपेंस है। और लिखा है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, देखो नीचे क्या लिखा है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ये कहाँ जाता है मुझे बता? कैश इन हैंड कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस हम लोग कहाँ पे लिखते हैं हमेशा? एसेट्स में। यस, तो इसको लिखना है एसेट्स में। इसका मतलब एनपीओ के अंदर अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन है तो उसको करने का कैंसिल, लेकिन अगर वो कैरिड डाउन है तो देखेंगे ये रिसीट में है, ये पेमेंट में है। रिसीट में है तो लाइबिलिटी, पेमेंट में है तो एसेट्स, बात खत्म। तो ब्रॉट डाउन को नहीं देखना है, कैरिड डाउन को देखना है। तो ब्रॉट डाउन ऑलवेज कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया सबको? ये पोस्टिंग था बेटा, पोस्टिंग, मैंने तुमको खाली पोस्टिंग सिखाया। अगर इतना आ गया तो 6 मार्क तुम्हारा कंफर्म हो गया। मुझे बता, कुछ डाउट है तो बोल। नो सर, नो डाउट। नो डाउट, एकदम अच्छे से समझ गया पोस्टिंग? यस सर, यस सर, पक्का? यस सर। ठीक है, तो अगर पोस्टिंग समझा है तो अब कल के जो लेक्चर है, कल के लेक्चर में मैं सब्सक्रिप्शन सिखाऊंगा। जो मेन पार्ट है एनपीओ का, सब्सक्रिप्शन। और एडजस्टमेंट्स तो सिखाने की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट यू नो, डेप्रिसिएशन मालूम है, प्रीपेड मालूम है, आउटस्टैंडिंग मालूम है, सब मालूम है तुमको, वही आएगा और वही है। तो वो एक बार देख लेंगे और फिर हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल तक के लिए सर एनपीओ में डिफिकल्ट क्या है? एनपीओ में डिफिकल्ट अभी वो कैसे बताओ बेटा मैं तेरे को? तेरे लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं बेटा, तेरे लिए सब इजी है, तू चिंता ना कर बेटा। ठीक है, जो पढ़ता है उसके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं, जो नहीं पढ़ता उसके लिए पूरा अकाउंट डिफिकल्ट है। वो लास्ट लास्ट क्वेश्चन लेक्चर में तुमको मैंने 2 क्वेश्चंस दिए थे, खाली 2 बच्चों का आया है रिप्लाई, 2 बच्चों का। वेरी शेम, वेरी शेम। चलो जाने दो भाई, क्या कर सकते हैं। बराबर सामने हो नहीं, वरना बराबर करता तुमको थोड़ा, लेकिन अभी जाने दो। हाँ निदा बानो, तेरा भी रिप्लाई नहीं आया बेटा। अभी तेरे को लगता है कॉलेज की हवा लग गई है? कॉलेज तो गई नहीं, हवा कैसे लगी? क्वेश्चन ये है निदा बानो। वही तो, वही मैं सोच रहा हूँ, कॉलेज तो तू गई नहीं ये साल, तो हवा कैसे लगी तुझे? ये हवा का राज क्या है? नहीं ढूंढ हवा नहीं लगी है। ढूंढ ढूंढ बेटा, हवा कहाँ से आई और कहाँ कैसे लगी तुझे, ढूंढ बेटा, ये होमवर्क करना है तेरे को। ठीक है चलो, बाय बाय, टेक केयर।